चोमू कहीं के। अरे अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही है चमक? चलो अपने हस्बैंड से कोई इतना गुस्सा करते है क्या? जब हस्बैंड का काम ही ऐसा होगा तो आदमी गुस्सा होगा ही। तो आदमी गुस्सा होगा ना, तुम क्यों गुस्सा हो? वैसे मेरी साली जी कहाँ है? वो नहीं दिख रही है। तुम्हारी साली जी बाहर टहल रही है, जाओ चले जाओ वहाँ पे। मैं जा तो नहीं रहा, मैं तो बस पूछ रहा था। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा। गुड मॉर्निंग भैया भाभी। भैया ऑफिस नहीं चलना है क्या? आप अभी तक यहाँ पर हो? मैं तो ऑफिस जाऊंगा, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारी साली जी आ रही है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? क्या? यानी कि मेरी बहन आ रही है? हाँ दिशा, तुम्हारी बहन आ रही है। हम लोगों ने बुलाया उसे क्योंकि तुम उसे बहुत मिस कर रही हो ना। थैंक यू सो मच बड़े भैया। मेरी साली जी आ रही है तो इसमें मैं क्या करूँ? मुझे तो ऑफिस जाना ही होगा ना। लेकिन देवर जी, भाभी, मुझे बहुत काम है, मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकता। सुनो, हाँ बोलो क्या कहना है? थैंक यू सो मच। यूंगी तुम बहुत अच्छे हो। मुझे जाना होगा, मेरी दीदी मुझे मिस कर रही है। तो तुम वहाँ जाके हमें भूल तो नहीं जाओगी? मुझे नहीं भूल जाओगी ना? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं वहाँ जाके तुम लोग को भूल जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और हम इतने दिन साथ में रहे हैं, तो मैं भला तुम लोग को कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन तुम्हें वहाँ जाना जरूरी है क्या? हाँ मुझे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि दीदी की शादी में भी मैं नहीं गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ। जीजू से भी मिलूंगी और दीदी से भी। ठीक है, लेकिन अच्छे से जाना। आई मिस यू टू माई बेस्टी। लव यू, बाय बाय। बहू, ये तीनों कहाँ पर गए हैं? मम्मी जी, वो तीनों तो ऑफिस चले गए हैं। क्या वो तीनों ऑफिस चले गए? तो मेहमान को लेने कौन जाएगा? मैंने उनसे कहा था, फिर भी नहीं सुना उन लोगों ने। इन लोग को तो ऑफिस के लायक कुछ सोचता ही नहीं है। ये भी नहीं पता कि नया मेहमान आने वाला है, उसको घर का पता नहीं है, वो कैसे आएगा। 3 मिनट के अंदर वो लोग मेरे सामने चाहिए। कहाँ पर तुम लोग? मेरे सामने आओ। क्या बात है जिन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये बताइए कि नया मेहमान आने वाला है, वो घर कैसे आएगा? उसे तो घर का पता ही नहीं है। अरे हाँ, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। नहीं सोचा तो अब सोच लो ना, तुम्हारी उम्र हो गई ना, इसलिए भूले जा रहे हो। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, डैड तो अभी जवान है, देखो तो। तुमको पता है तुम्हारी मम्मी बूढ़ी हो रही ना, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया है। कान में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? हिम्मत है तो मेरे सामने बोलो, क्या कह रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं, पर ये बता तुमने हमें क्यों बुलाया? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसको लेने कौन जाएगा? उसको लेने के लिए जियो भाई चले जाएंगे, है ना भाई? आप जाओगे ना? हाँ मॉम, मैं चला जाऊंगा उसे लेने। अब तो आप गुस्सा नहीं हो ना? तो मॉम, मैं क्या ऑफिस जा सकता हूँ? ये देखो, इनको ऑफिस सोच रहा है। घर में नई बीबी है और इनको ऑफिस दिखाई पड़ रहा है। मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी नहीं, सही बातें कर रही हैं। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए कराई थी ताकि तुम अपने लाइफ में खुश रहो, लेकिन नहीं, तुम्हारी जब से शादी हुई तुम तो बस ऑफिस रहते हो। बीबी का तो ध्यान ही नहीं है, बेचारी अकेली हो गई है। पता नहीं तुम उसके साथ कुछ करते भी हो या नहीं। मॉम, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब बातें। मैं चलता हूँ ऑफिस। चला गया। ये शादी के बाद से खुश क्यों नहीं है? शादी के बाद लोग घर में रहते हैं और ये ऑफिस जाता है। मॉम, शायद देवर जी को शर्म आ रही होगी। हाँ जिन, तुम उसके सामने ऐसी बातें मत किया करो, वो सबसे छोटा है तो शर्माएगा तो है ही। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है, आप ही बता दीजिए। मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। लो, अब ये भी शर्मा गई। नहीं, मैं शर्मा नहीं रही हूँ। तो बता ना बहू, कैसी बात है? क्या युग तुम्हें परेशान करता है या फिर तुम्हें उसे टाइम नहीं देती हो? अगर उसे टाइम नहीं देती हो तो टाइम दो, उसे खुश रखो, तुम्हारा काम है ये। माँ, आप तो, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब कैसी बातें करती हैं? लो, शर्मा के चली ही गई आखिर। मॉम, मैं जा रहा हूँ और उनको लेके आता हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम जिमिन है और वो ऐसे दिखती है। यूंगी, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? मिस्टर जियो, वो दिख नहीं रहा ऑफिस में। वो किसी को लेने गए हैं। वो किसको लेने गए हैं, बताओ जरा। वो मेरी वाइफ की बहन है। वाइफ की बहन यानी तुम्हारी साली? साली जी को लेने गए हैं? हाँ, वो उसे ही लेने गए हैं, साली जी को।
अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे तो मजे ही है। साली तो आधी घर वाली होती होगी, लेकिन मुझे नहीं बनाना उसको आधी घर वाली। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं सालियों के साथ मजाक वजाक नहीं करता हूँ। हाँ मिस्टर, वो तो वक्त ही बताएगा, पर अपनी साली से मिलवा जरूर देना। हाँ तो मिल लेना ना, मैंने मना थोड़ी ना किया है। हेलो जिमिन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या आप ही मेरी दीदी के हस्बैंड हैं? नहीं, मैं तुम्हारी दीदी का हस्बैंड नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी दीदी के हस्बैंड का बड़ा भाई हूँ। ओह सॉरी सॉरी भैया, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। ओह जिमिन, तुम आ गई। दीदी आई मिस यू सो मच। झूठ मत बोलो, अगर तुम मुझे मिस करती तो मैं शादी में नहीं आती। मैं तो आने ही वाली थी, लेकिन मेरा एग्जाम चल रहा था, आपको तो पता है। कोई बात नहीं प्रिंसेस, चलो मैं तुम्हें घर वालों से मिलाती हूँ। इनसे मिलो, ये है हमारे घर की बड़ी भाभी और ये है बड़े भैया। हेलो भैया भाभी। हेलो प्रिंसेस क्यूटी। और इनसे मिलो, ये है मम्मी जी, घर की मालकिन। हेलो मम्मी जी, सॉरी आंटी जी। ये भगवान, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। यूंगी की साली इतनी सुंदर। आंटी जी आप भी तो बहुत सुंदर है, आप हमें ही क्यों देख रही हैं? मैं सुंदर तो हूँ, लेकिन तुम मुझे आंटी नहीं मम्मी जी कह के बुलाओ। और ये है तुम्हारे जीजा जी के बड़े भैया और बड़े भैया से छोटे भैया यानी बीच वाले। इनसे तो मैं मिल ही चुकी हूँ। और ये है तुम्हारे बड़े भैया की साली जी। वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरे जीजू कहाँ पर हैं? अपने जीजू से तो तुम शाम को ही मिलोगी, वो शाम को ही आएंगे। क्यों, इस वक्त वो कहाँ पर हैं? वो तो ऑफिस में है। तो आप दोनों ऑफिस नहीं जाते हैं? नहीं, हम दोनों भी जाते हैं, बस तुम्हारे स्वागत के लिए रुक गए थे। तुम अपने जीजू से मिल लेना, तुम्हारा जीजू बिल्कुल खड़ूस है, जैसे तुम सोच रही हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो देखो आ गया जिमिन का खड़ूस जीजा जी। देखना रुकेगा नहीं, सीधे अपने कमरे में जाएगा। सुनिए देवर जी। हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है? आप ऑफिस से आते ही सीधे कमरे में क्यों जाते हैं? लिसा की याद आती है क्या? नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ इसलिए जाता हूँ। अच्छा तो ये बात है, मुझे तो लगा आप कुछ और करने जाते हो। वैसे आज थोड़ा संभल के जाना और संभल के रहना, क्योंकि तुम्हारी साली आई है। साली आई है तो इसमें मैं क्या करूँ, कोई भी आए। देख रहे ना आप, मुझे इसकी इसी बात पे गुस्सा लगती है। आपकी साली आई है तो आप अपनी साली से बातें कीजिएगा, मजाक कीजिएगा, हंसी कीजिएगा, जैसे मेरे जीजू करते हैं, बड़े भैया करते हैं। तो ये उनकी आदत है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मुझे पसंद है। यूंगी तुम उससे थोड़ी बात कर लेना, वो बहुत अच्छी बच्ची है। बात कर लेना नहीं, बात तो इसको करनी पड़ेगी, वरना वो क्या सोचेगी कि मेरे जीजू कितने खड़ूस है। हाँ देवर जी, आप उससे थोड़ी बातें कर लीजिएगा, अपने लिए ना सही हमारी खुशी के लिए कर लीजिएगा। ठीक है भाभी भैया, मैं कोशिश करूँगा करने की। दीदी ये आप क्या कर रही हो? मेरा इतना सारा मेकअप क्यों कर रही हो? अरे जिमिन तुम नहीं जानती हो, यहाँ के लोग बहुत फैशनेबल है, बहुत हाई फाई है, बहुत फैशन से रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सजा रही हूँ। रहने दीजिए, मुझे मत सजाइए, मुझे नहीं पसंद। पसंद नहीं तो क्या, अपनी दीदी के लिए तुम्हें इतना तो करना पड़ेगा। देखो अब तुम कितनी सुंदर लग रही हो मेरी क्यूट सी बहन। इस लिपस्टिक का शेड अच्छा नहीं है, तुम लाल वाली लगा के जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके? अरे यूंगी तुम आ गए, मैं नीचे जा रही हूँ, ऊपर मेरी बहन है। ठीक है, थोड़ा सा हेलो हाय कर लेना। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। तुम यहाँ पे कैसे? तुम अपने जीजू को कोई तुम कह के बुलाता है क्या? क्या जीजू? हाँ जीजू, मैं ही तो तुम्हारा जीजू हूँ, जिसे तुम सुबह से ढूंढ रही हो और जिसे तुम मिलने आई हो। हेलो जीजू। अरे तुम तो नर्वस लग रही हो, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा तुम तो मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये देख के इतनी नर्वस हो गई हो कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है साली जी? जीजू आप मेरे इतना पास क्यों हो? तो इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? वैसे भी साली तो आधी घर वाली होती है। देवर जी चलिए नीचे खाना। साली जी मेरी बात का जवाब दिए बिना कहाँ जा रही हो? ये देवर जी तो बड़े रोमांटिक निकले। देवर जी अगर अपनी साली से बात हो गई हो तो नीचे चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ भाभी चलिए मैं आता हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे साली जी आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए।
हम बाद में बातें कर सकते हैं, मैं नीचे जा रही हूँ। नर्वस मत हो साली जी, अपने जीजू से कैसा शर्माना। नहीं, मैं शर्मा नहीं रही हूँ। नहीं शर्मा रही है तो दूर क्यों खड़ी है, पास आइए ना। देवर जी, आपको नीचे नहीं चलना क्या? नहीं भाभी जी, मुझे चलना है। मैं तो बस अपनी साली जी से थोड़ा बात कर रहा था। भाभी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। और बताओ जिमिन, तुम्हें तुम्हारे जीजू कैसे लगे? जिमिन का तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी साली बहुत अच्छी लगी। अरे युंगी, तुम तो बात कर रहे हो, मुझे तो लगा तुम बात ही नहीं करोगे। मैं क्यों नहीं बात करूँगा, मेरी साली इतनी खूबसूरत है। और साली तो आधी घरवाली होती ना, तो इस पे आधा तो मेरा बनता है ना। आधा क्यों, पूरा हक जमा लीजिए अपनी घरवाली बना के। घरवाली तो मैं इनको अभी बना लूं, लेकिन साली जी राजी तो हो। जब जीजू इतने सुंदर तो साली राजी हो ही जाएगी। दीदी आप भी। ये युंगी कितना बोल रहा है, ये इतना तो कभी नहीं बोलता था। मुझे तो लगा बात ही नहीं करेगा, और देखो तो कैसे फटाफट बातें कर रहा है। साली जी, जीजू आप ऐसे अंदर कैसे आ गए? आपको नो करके आना चाहिए ना। तो क्या हो गया साली जी, मैंने कुछ देखा तो नहीं आपका। वैसे आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैं अपनी साली जी को उनका रूम दिखाने के लिए आया हूँ। जब मैं इस रूम में हूँ तो ऑफ कोर्स मैंने रूम देख लिया होगा ना। साली जी, आपने रूम तो देख लिया, लेकिन आपने बेड नहीं देखा। चलिए मैं आपको बेड दिखाता हूँ। जीजू मुझे मत रहे, मैं चल लूंगी। मुझे पता है आप चल लोगी, लेकिन मुझे सेवा करने का मौका तो दो। देवर जी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस अपनी साली जी को उनका बेड दिखा रहा था, और कुछ नहीं। लेकिन ये तो ऐसे घबरा रही है जैसे मैं इनके साथ कुछ कर रहा हूँ। देवर जी, आप ऐसा कब से हो गए? आप ऐसी बातें तो नहीं करते थे। बस किसी की नजरों का जादू चल गया है। भाभी जी, मैं दीदी के रूम में जाती हूँ। ठीक है जिमिन, तुम जाओ। देवर जी, एक बात बताइए, आप क्या उसे पहले से जानते हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ भाभी, जानता हूँ ना, बहुत अच्छे से जानता हूँ। किसकी बात कर रहे हो युंगी? किसको जानते हो? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? युंगी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मदद क्या करनी है ये तो बोलिए, मैं तो आप लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। नहीं यार, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जो मेरा क्रश था वही मेरा जीजू है, वो मेरी दीदी का हस्बैंड है। अगर कहो तो मैं तुम्हारा भी हस्बैंड बन जाऊंगा साली जी। जीजू, आप कब आए? जब आप मेरे बारे में बात कर रही थी ना, तब आया था मैं। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? ये मेरा रूम है, तो अपने रूम में ही आऊंगा ना। और आप मुझे देखते ही इतना नर्वस क्यों हो जाती हैं? मुझे अपने रूम में जाना है, मुझे नींद आ रही है। आपको नींद आ रही है या आप मुझसे बचने की कोशिश कर रही हैं? गुड नाइट, मैं चलती हूँ। लिसा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगुक भैया, दीदी कहाँ पर है? हमारी दीदी अपने रूम में ही होगी, लेकिन मैंने रूम में देखा था वो वहाँ नहीं है। अच्छा, तो मैं तो भूल ही गया था। तुम ऊपर वाले रूम में जाओ, तुम्हारी दीदी वहीं पर है। थैंक यू भैया। तो तुमने कहाँ भेजा है उसे? ऊपर के फ्लोर में, लेकिन लिसा तो किचन में है ना। अरे मैंने उसे मंजिल के पास भेजा है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम नहीं समझोगी ते। हेलो जीजू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साली जी, मैं नहाने जा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे नहाने में? हाँ, मैं आपकी मदद करूँगी। अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे करने में क्या जा रहा है? नैन्सी, तुम रहने दो। तुम्हारे जीजू को आज मैं ऐसा नहलाऊंगी कि दोबारा ये मुझसे नहाने की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी और से। ठीक है दीदी, बहुत शौक है ना साली के हाथ से नहाने का। चलो आज मैं तुम्हें रगड़ के नहलाती हूँ। ये जिमिन कहाँ पे जा रही है? मुझे लगता है ये रास्ता भूल गई है। शायद ये अपने दीदी को ढूंढ रही होगी। जिमिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या देख रही हो? आंटी जी, मैं अपनी दीदी को ढूंढ रही थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तुम्हारी दीदी किचन में है, तुम किचन में जाओ। ओह, थैंक यू सो मच आंटी जी। लेकिन भैया ने तो कहा था कि वो यहाँ ऊपर है। किस भैया ने तुमसे कहा था? ये जंगुक भैया ने। उस जंगुक की तो मैं
खबर लूंगी। तुम फिलहाल जाओ, तुम्हारी दीदी किचन में ही है। कौन था मॉम? साली जी थी क्या? हाँ वो तुम्हारी साली जी ही थी। क्या बात है, अपनी साली जी को बहुत पूछ रहे हो? पूछूंगा क्यों नहीं, मेरी साली जी इतनी सुंदर जो है। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मुझे ऑफिस जाना है। साली जी बहुत खूबसूरत है। जिमिन तुम कहाँ जा रही हो? वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। भाई ये गलत बात है, आप मेरी साली के साथ मजाक नहीं कर सकते। उनके साथ मजाक और फ्लर्टिंग केवल मैं ही कर सकता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम तो कह रहे हो तुम साली के साथ बात ही नहीं करोगे। तब की बात अलग थी, लेकिन अब आप देख ही सकते हो मैं साली के साथ कितना बात करता हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ। ओके तुम बात करो, मैं चलता हूँ अपनी वाइफ के पास। और साली जी क्या कर रही हो? आप देख सकते हैं मैं प्लेट लगा रही हूँ। प्लेट लगा रही हो? तुम्हारे जीजू ऑफिस जा रहे हैं, जीजू को आई लव यू बोलो। मैं क्यों बोलूं? जाके दीदी से कहिए, हमसे क्यों कह रहे हो? नहीं बोलोगी तो तुमको ये प्लेट नहीं मिलेगा, तुमको बोलना पड़ेगा। जीजू प्लेट दीजिए। पहले आई लव यू बोलो, पहले आई लव यू बोलो तो मिलेगा। यूंगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमको ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है मॉम, लेकिन नाश्ता भी तो चाहिए। मैं तो बस नाश्ता मांग रहा था। नाश्ता मांग रहे थे, वो भी प्लेट ऊपर करके। मम्मी जी आपको पापा बुला रहे हैं। अब इनका क्या घट गया जो मुझे बुला रहे सुबह सुबह, दिमाग खराब कर देते हैं। भाभी आप प्लेट लगा दो। देवर जी मैंने देखा और सुना आप उससे क्या बात कर रहे थे। आप बताइए ना कि आप उसे पहले से जानते हैं? नहीं भाभी मैं उसे नहीं जानता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन कल तो आप कह रहे थे कि आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, मैं उसे नहीं जानता हूँ। देवर जी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या है? अब आपको क्या नहीं मिल रहा है? मेरे जूते कहाँ पर हैं? आपके जूते आप जानो, मैं क्या जानूं? मैं तुम्हारे जूते थोड़ी ना पहनती हूँ। जीन प्लीज जल्दी बता दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नहीं मैं तो नहीं बताऊंगी। जीन प्लीज बता दो ना, जूते कहाँ पर हैं? डैड ये जूते मुझे बड़े पड़ रहे हैं, कहीं ये आपके तो नहीं? हाँ ये तो मेरे ही जूते हैं, ये तुम्हारे पास कैसे आए? मुझे नहीं पता, ये तो मेरे कमरे में थे। अगर आपके ये जूते हैं तो मेरे जूते कहाँ पर हैं? जिमिन तुम बताना नहीं कि ये जूते यहाँ पे रखे हैं, ठीक है? आज जीजू को मैं लेके शॉपिंग पे जाऊंगी, वो मुझे टाइम नहीं देते। लेकिन उनको ऑफिस भी तो जाना है। ऑफिस तो वो रोज जाते हैं, आज थोड़ा परेशान कर लूं। परेशान बाद में कर लेना, पहले जाके उनके जूते दो, उन्हें ऑफिस जाना है। नहीं मैं नहीं दूंगी, जीजू आएंगे तो ही दूंगी उनको। नैन्सी नहीं मैं आपको जूते नहीं दूंगी, जीजू को बोल देना मुझसे ले आके, मैं जा रही हूँ। जिमिन तुमको पता है नैन्सी ने जूते कहाँ पे छुपाए हैं? नहीं भाभी मुझे नहीं पता। मॉम मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं और मेरे भी नहीं मिल रहे हैं। तो तुम लोग के जूते कहाँ चले गए होंगे? ढूंढो, घर ही में होंगे ना। क्या हुआ, तुम दोनों को ऑफिस नहीं चलना क्या? अरे जीजू आपने तो अपने जूते पहने हैं, इसका मतलब मैंने इन दोनों का जूता छुपा दिया। सॉरी। इट्स ओके। ये बताओ जूते कहाँ पर हैं? साली जी ऐसा मजाक कौन करता है? मैं करती हूँ, और कौन करता है? जूते कहाँ पर है जल्दी बताओ। जिमिन के कमरे में है। ओके मैं अभी लेके आता हूँ। भैया आप रहने दो ना, मैं लेके आता हूँ। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं नहीं ला सकता क्या? हाँ क्यों नहीं, तुम ला सकते हो, ला सकते हो। जीजू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों साली जी आप डर क्यों रही हैं? मैं तो यहाँ पे अपने जूते लेने आया था, लेकिन आपको ऐसे देखा तो मेरा इरादा बदल गया। नर्वस मत हो साली जी, मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा, अभी तो नहीं। I miss you so much मेरी जान। हमको मालूम है। दीदी ये आप क्या कर रही हो? आप अपने जेठ जी के साथ किस कर रही हैं? आपकी शादी किसी और से हुई है और आप रोमांस किसी और के साथ कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है जिमिन, मैं तुम्हें बताती हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे? मैं जा रही हूँ, जीजू को ये सारी बात बताऊंगी। जीजू को तुम क्या बताओगे? जीजू को सब पता है। क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? भैया ये कहना चाहते हैं कि वो और लिसा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन शादी तो आपसे हुई है ना?
जिमिन, ये शादी तो ऐसे ही हो गई। शादी से हम दोनों राजी तो नहीं थे। क्या ये बात मॉम डैड को पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? मॉम डैड को पता है। मैंने मॉम डैड को बताया भी था कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, फिर भी इन्होंने मेरी शादी इससे करा दी। मुझे तो लगा मुझे मेरा प्यार इस जन्म में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने वेडिंग वाले दिन ही यूंगी को सारी बातें बता दी थी और तब से यूंगी हमारे बीच में नहीं आता है और हमारा साथ देता है। किसी को पता नहीं ये बात। अगर आंटी को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? आप लोगों ने कभी सोचा है? तब जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल जो चल रहा है उसे चलने दो। चलिए, आप तो इनसे प्यार करती हैं, लेकिन जीजू का क्या होगा? तुम्हारे जीजू को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जीजू भी किसी और से प्यार करते हैं। इन्होंने मुझे बताया था। जीजू, आप किससे प्यार करते हैं? क्यों साली जी, आपको नहीं पता? आपने तो देखा भी था। यूंगी, तुम दोनों बात करो, मैं और जेहब जाते हैं। आपने उस लड़की से शादी क्यों नहीं की? वो कहाँ पर है? शादी के बाद वो लड़की मुझे मिली नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल मेरे सामने है। आपके सामने तो हाँ, तुम ही तो हो। देवर जी, मुझे तो पहले से शक था कि आप इसे जरूर जानते हैं, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं और आप इसे पसंद करते हैं। और जिमिन, तुम भी पसंद करती हो, तुमने मुझे बताया नहीं। नहीं भाभी, मैं तो इनको पसंद करती थी, लेकिन ये किसी और को पसंद करते हैं। मैंने कब कहा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ? मैंने तो यही कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। आपने कॉलेज में जिस लड़की को प्रपोज किया था, आपको उससे शादी करनी चाहिए थी। मैंने कब किसी लड़की को प्रपोज किया? अच्छा, याद आया। तुम कॉलेज की बात कर रही हो, जब मैं सिंगिंग कर रहा था। हाँ, मैं तभी की बात कर रही हूँ। तब तुम्हें पूरा शो देखना चाहिए था। तुम आधे वक्त में ही वहाँ से चली आई। जिमिन, तुम कहना क्या चाहती हो कि केवल तुम ही नहीं पसंद करती थी, ये नहीं करते थे? हाँ भाभी, ये मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं ही थी इकलौती जो इनको पसंद करती थी। ये बात मेरी फ्रेंड को भी पता है। ये मेरे सीनियर थे और मैं जूनियर थी। जिमिन, कब तक उसे छुप छुप के देखती रहोगी? कभी तो बता दो। शांत रहो, शोर मत करो और यहाँ मत खड़े रहो, वरना उसे शक हो जाएगा। जिमिन, तुमसे बोल दो ना कि तुम उसे प्यार करती हो, छुपा क्यों रही हो? नहीं यार, मुझे डर लगता है। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? जिमिन, आखिर कब तक देखती रहोगी? कभी तो बोल दो, वरना कोई और ले जाएगा उसे। बोलना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। तो कब बोलोगी उसे? जिमिन, उसने तुम्हें देख लिया है कि तुम उसे देख रही थी। मैं कहती हूँ अभी बोल दो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। जिमिन, आज सीनियर लोगों का फंक्शन है और उसमें मैंने सुना है तुम्हारा क्रश सिंगिंग करने वाला है। तुम चलोगी ना? हाँ, मैं जरूर चलूंगी। तो फिर चलो जल्दी तैयार हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को एक ऐसी लड़की से मिलाने जा रहा हूँ जो चुपके मुझे देखती है और मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। उसने छोड़ दिया था क्या? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसके बावजूद अगर ये अब कहें कि ये मुझे पसंद करते हैं तो मैं कैसे विश्वास करूं? तुमने ये नहीं बताया कि उसके बाद मैंने तुम्हें गले भी लगाया था और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तुम चली गई थी। गले लगाकर आपने यही तो कहा था, गुड लक। वो गुड लक किस लिए कहा था मुझे नहीं पता। उसके बाद भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तुम चली गई थी। जी मैं तुम इतनी जल्दी वहाँ से भाग क्यों गई थी? कि तुम्हारा दिल तो नहीं टूट गया था? भाभी, ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। और पूरी बात ये है कि केवल जिमीन ही नहीं बल्कि मैं भी इसे लाइक करता था। बस ये वो लड़की नहीं है, ये मेरी कजन है। वो लड़की तो कहाँ गई? गुड लक। आई एम सॉरी, मुझे जाना है।
एक मिनट मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी, मुझे जाना है। मैंने इसको बहुत ढूंढा पर ये नहीं मिली। ये पता नहीं कहाँ चली गई थी और कॉलेज भी नहीं आती थी। तो भाभी आप ही बताओ मैं क्या करता। जिमिन, ये भी तो तुम्हें लाइक करते हैं। तुमने तो कहा था कि तुम करती हो। वैसे भाभी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसको नहीं पता था कि मैं भी इसे लाइक करता हूँ। चलो जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग अपने रिश्ते को सुधार लो। मैं तो सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन जिमिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। जिमिन क्या हुआ, तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही हो? भाभी बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, अगर चाहो तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। नहीं भाभी, अब कुछ नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि इनकी शादी हो चुकी है और ये मेरे जीजू हैं। तुम किस शादी की बात कर रही हो? इस शादी का कोई मतलब ही नहीं होता। कुछ दिन बाद मैं खुद लिसा को डिवोर्स दूंगा और भैया के साथ उनकी शादी करवाऊंगा। मैंने लिसा से प्रॉमिस किया है कि उसकी शादी जियो भाई के साथ मैं करवा के रहूंगा और इस प्लान में मैं भी शामिल हूँ और तुम्हारे बड़े भैया भी। एक बार को दीदी का रिलेशनशिप तो चलो सब मान दे, लेकिन हमारा और आपका रिलेशनशिप कोई नहीं मानेगा। दैट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल तो हम बना के रहेंगे, है ना देवर जी? गुड मॉर्निंग। जिमिन, आप मेरे कमरे के अंदर कैसे आ गए? सिंपल, पैरों से। तो पैरों से चल के वापस चले जाइए। जाना होता तो मैं आता क्यों? अगर आप नहीं जाओगे तो मैं दीदी को बुलाऊंगी। तुम्हारी दीदी तो मेरे बड़े भाई के साथ बिजी है, वो तो नहीं आएंगी। चलो, जो बात तुम कॉलेज में नहीं बोल पाई थी वो अब यहाँ पे बोल दो। बोलो, यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है, केवल मैं और तुम और कोई नहीं। देवर जी चलिए। सॉरी देवर जी, गलत टाइम पे आ गई। भाभी आप हमेशा गलत टाइम पे आती हैं। सॉरी देवर जी, मैं तो खाने के लिए बुलाने आई थी। भाभी मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं जिमिन, तुम मत जाओ। नहीं देवर जी, साली जी तो मेरे साथ ही जाएंगी। ये देख कहाँ पे रह गई? मैं इसे कब से ढूंढ रही हूँ। ये देखो, हमारी शादी की पहली फोटो कितनी अच्छी लग रही ना। तब तुम बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा। इतनी तारीफ कर रहे हो, क्या इरादा है तुम्हारा? ओफो, इन लोगों का तो हमेशा ही लगा रहता है। जीन, आज हमारा भी लगेगा। चुप रहते, मुंडेट को परेशान मत करो। चलो हम भी अपने रूम में चलते हैं। यहाँ तो सब अपने आप में ही बिजी हैं, यहाँ तक दीदी भी। ध्यान से देखो, तुम्हारा जीजू फ्री है। आप फ्री है तो मैं क्या करूँ? जाइए, आप भी कहीं बिजी हो जाइए। बिजी होने के लिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जीजू, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? क्यों सारी जी, आपके साथ बिजी नहीं होना क्या? आई थिंक कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। जिमिन रुको ना। आई नो कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तो तुम खुद को रोक क्यों रही हो? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। कोई देर नहीं हुई है, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। जिमिन, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मैं आपको जो भी बात करनी है नीचे आके करो और तुम भी साथ में आओ। ये मेरे घर में क्या चल रहा है? यूंगी की बेबी अपने जेठ के साथ क्या कर रही थी और उसके साली जी अपने जीजू के साथ? मॉम, मैं लिसा से प्यार नहीं करता हूँ। जब प्यार नहीं था तो शादी क्यों की तुमने? आपने मुझे बोलने का कुछ मौका ही नहीं दिया। और लिसा, तुम्हें शर्म नहीं है अपने जेठ के साथ ऐसा करते हुए? मम्मी जी, वो मेरे जेठ जी नहीं है और ना ही मैंने उन्हें कभी माना है। मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मॉम, मैं और लिसा एक दूसरे को बहुत समय पहले से जानते हैं। पहले
प्लीज जानती हो तो तुमने मेरे बेटे युंगी के साथ शादी क्यों की? मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने फोर्स किया था, इसलिए मुझे करनी पड़ी। मॉम, लिसा और युंगी के बीच में कुछ नहीं है। युंगी तो किसी और से प्यार करता है। किसी और से प्यार करता है तो जिमिन के साथ क्या कर रहा था? मम्मी जी वो क्या है? अब चुप क्यों हो? जो भी कहना कहो ना। मम्मी जी, देवर जी जिस लड़की से प्यार करते हैं वो लड़की जिमिन ही है। क्या कहा? युंगी जिमिन से प्यार करता है? हाँ मॉम, वो लड़की जिमिन ही है। युंगी ने मुझे बताया था। वेडिंग के फर्स्ट डे ही जेहोप, लिसा, युंगी और हम लोगों के बीच में प्लानिंग हुई थी कि हम लोग जेहोप और लिसा को मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये बात मुझे नहीं पता था और मेरे घर में ये चल रहा था। लिसा, अपने मॉम और डैड को बुलाओ। जब आपको पता था कि आपकी लड़की मेरे बड़े बेटे को पसंद करती है, तो आपने मेरे छोटे बेटे के साथ उसकी शादी क्यों करवाई? क्योंकि मुझे आपका बड़ा बेटा नहीं बल्कि आपका छोटा बेटा पसंद था। पसंद की बात क्यों करती हो? पसंद तुमको थोड़ी ना करना था, पसंद तुम्हारी लड़की को करना था ना। नहीं, मैं जो चाहूंगी वही होगा। फिलहाल तो अब मैं जो चाहूंगी वही होगा और मैं चाहती हूँ जेहोप और लिसा की शादी हो जाए और जिमिन की शादी मेरे छोटे बेटे के साथ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं चाहती, ये गलत है। लिसा और युंगी की शादी हो चुकी है, वो नहीं टूट सकती। क्यों नहीं टूट सकती? जब लिसा खुश नहीं तो टूट ही सकती है। लिसा डिवोर्स देगी और जेहोप से शादी करेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मॉम प्लीज मान जाइए ना, आप क्यों मेरी खुशी की दुश्मन बन रही है? आंटी जी, मैं लिसा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं लिसा को बहुत खुश रखूंगा। आप मुझमें क्या देखती हैं? मैं आपको अच्छा क्यों नहीं लगता? मॉम, मेरी बात सुनिए। लिसा दीदी की शादी जेहोप भैया से करा दीजिए ना। अगर आप ऐसा करेंगी तो दीदी बहुत खुश रहेंगी। प्लीज। ओके फाइन, लेकिन केवल तुम्हारे कहने पे मैं इस शादी की मंजूरी दे रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मॉम, आप बहुत अच्छी हैं। आंटी जी, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आपकी परमिशन है? मैं तुम्हें परमिशन न दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए तो हमेशा परमिशन है। जाओ बेटा। थैंक यू सो मच आंटी जी, लव यू। आयु, हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है ना? हाँ जी, इन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने बहुत प्लानिंग की है, पर इन्हें क्या पता, इनसे पहले ये सारी हमारी प्लानिंग थी। जिमिन को यहाँ बुलाना और लिसा और जेहोप को मिलाना, ये सब मेरा ही प्लान था। इन लोगों को लगता है ये इन लोगों ने किया है। जिमिन और युंगी पे तो मेरी 24 घंटे नजरें थी। मैं तो बस ये देखती थी इन दोनों में कितना प्यार है। तुम्हारी बहू भी कम नहीं है और जेहोप और लिसा तो है ही बहुत ही रोमांटिक। चलो, इसी बहाने हमने अपनी गलतियां तो सुधार ली कम से कम। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की और तुमने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। फिर भी तुम नहीं सुधरोगे, चोमू कहीं के। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे इशारे क्यों कर रहे हो? आंखों में प्रॉब्लम है क्या? नहीं जी, प्रॉब्लम मेरे दिल में है। आज तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है। मन कर रहा है तो अपने मन को दबा लो, ठीक है? अब बाहर जाकर सो। जी, मैंने तुम्हारी और आयु की बातें सुन ली है। कहो तो बच्चों को बता दूं? अरे नहीं,
आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? तो आपका मजाक खत्म हो गया? हाँ जी, मेरा मजाक खत्म हो गया। लिसा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जेहो, आई लव यू सो मच। तो आपको कुछ कहना है साली जी? भला मुझे क्या कहना होगा? अरे अब तो हमारी वेडिंग हो गई है, अब तो आई लव यू बोल दो। आई लव यू। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें अभी तक मेरा नाम ही नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता है। क्या नाम है? मेरा नाम यूंगी है। आई लव यू जीजू। मजाक मत करो, आई एम सीरियस। आई लव यू। सीरियस? जिमिन? ओके, सॉरी। आई लव यू मिस्टर मीन यूंगी। लव यू टू माय लव लाइफ, माय वाइफ। तो क्या हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें? हमको